भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा सीपीएस की नियुक्ति की गई है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी इसको असंवैधानिक करार देती आई है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार के समक्ष भाजपा नेताओं ने कई बार गुहार लगाई कि हिमाचल प्रदेश पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऊपर से इन लोगों की नियुक्तियां कर प्रदेश पर और आर्थिक बोझ पड़ेगा। लेकिन सरकार ने अपनी मनमर्जी कर इन नियुक्तियों को रद्द नहीं किया। अंततः भाजपा के 11 विधायकों ने माननीय उच्च न्यायालय में इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार देते हुए याचिका दायर की और गत दिवस पहले माननीय न्यायालय द्वारा इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया, जिसका भाजपा और प्रदेश की जनता स्वागत करती है। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश भाजपा मांग करती है कि जो 6 सीपीएस माननीय कोर्ट द्वारा पदों से हटाए गए हैं, उनके ऊपर पिछले 2 वर्षों से जो भी खर्चा हुआ है वो सरकारी खजाने में जमा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि माननीय कोर्ट द्वारा विधानसभा अधिनियम 2006 को भी निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में जिन 6 विधायकों को सीपीएस पद से हटाया गया है, उन्हें विधायक रहने का भी हक नहीं बनता है, क्योंकि जानते हुए भी उन्होंने अपने लाभ के लिए पद का दुरुपयोग कर प्रदेश सरकार पर आर्थिक बोझ डाला है। सरकार ने जब से हिमाचल प्रदेश में 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी, तब से ही भारतीय जनता पार्टी ने इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया था। भारतीय जनता पार्टी लगातार इन नियुक्तियों का विरोध करती आई और इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी के साथ साथ प्रदेश में फिजूल खर्ची को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कभी इसका संज्ञान नहीं लिया। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायक हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई और परसों ही हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, जिसमें उन 6 के 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया गया, गैर कानूनी करार दिया गया और तत्काल प्रभाव से उन्हें अपने पदों से हटने के लिए कहा गया। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर मोहर लगाता है और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये कहती आई कि मुख्य संसदीय सचिवों पर किया जा रहा खर्चा फजूल खर्ची है, हिमाचल प्रदेश के खजाने पर बोझ है, हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको और कमजोर किया जा रहा है। आज 2 साल बाद वो अपने पदों से हटे, तो ये 2 साल जो 6 मुख्य संसदीय सचिवों के पदों पर खर्चा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि अब वो खर्चा ये मुख्य संसदीय सचिव सरकारी खजाने में दे या कांग्रेस पार्टी उस सारे खर्चे को वहन करे, सरकारी खर्चे में जमा कराए जो 2 साल में इन मुख्य संसदीय सचिवों पर सरकारी खजाने से किया गया। दूसरा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने जो HP पार्लियामेंट सेक्रेटरीज एक्ट 2006 था उसको ही निरस्त कर दिया और साथ ही जो क्लॉज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पदों को लाभ के पद नहीं मानता था, उस क्लॉज को भी हटा दिया। तो हम जो कह रहे थे वो आज बात सत्य सिद्ध हुई है कि मुख्य संसदीय सचिवों के पद लाभ के पद। इसलिए
लाभ के पद पर रहने वाले विधायक को विधायक रहने का अधिकार नहीं रहता, उसकी सदस्यता चली जाती है। इसलिए इस निर्णय के बाद वैसे तो इन 6 के 6 मुख्य संसदीय सचिवों को नैतिकता के आधार पर अपने पदों से हटना चाहिए, विधायकी भी छोड़नी चाहिए, ये नैतिकता का तकाजा है। परंतु कांग्रेस पार्टी के नेताओं में उनसे नैतिकता की उम्मीद करना मुझे लगता बेईमानी होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कानूनी स्तर पर जो भी जरूरत होगी वो करेगी, ताकि ये जो 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पदों पर विधायक रहे, इनकी सदस्यता रद्द हो और इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी कानूनी स्तर पर जो भी करना होगा वो आगे आने वाले समय में करेगी।